तो चीन की हर रणनीति का जवाब भारत अपने तरीके से दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में सरहद पर उसकी अकड़ थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन अब भी साजिश रचने से मीनाक्षी वो बाज नहीं आ रहा। और चीन की इसी चाल को नाकाम बनाने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने कमर कस ली है। बिल्कुल, वहीं सरकार ने भी इन शूरवीरों की कोई सानी नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई, रगों में खून जमाने वाली ठंड, जहां सांसें भी अटकती हैं, बर्फीली ऊंचाई से गुजरती भारत चीन की सीमा पर इन जवानों के बुलंद इरादे का जवाब नहीं। लद्दाख से अरुणाचल तक सीमा पर डटे और निगहबानी करते ये हैं आईटीबीपी के हिमवीर। इनके सामने दुश्मन भी कांप जाता है। शौर्य, दृढ़ कर्म निष्ठा की मिसाल देखनी हो तो इन जवानों से कभी मिलिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके इरादे कितने चट्टानी हैं। इनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। इन्हीं हौसलों को परवान देने के लिए खास तैयारी की जा रही है। सर्दियां करीब हैं, लिहाजा एलएसी पर आईटीबीपी के जवानों के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी के लिए हाई एल्टीट्यूड ड्रेस और भी खरीदने की तैयारी है। खास तरीके की यह ड्रेस आईटीबीपी में स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट यानी SCME कही जाती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर इस समय और आईटीबीपी जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। उनको भी ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस दी जा रही है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो ड्रेस खरीदे जा रहे हैं उसमें मल्टी लेयर जैकेट, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा बैग, स्नो बूट, हाई एल्टीट्यूड हैंड ग्लव्स, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर कैप, हाई एल्टीट्यूड टेंट समेत कई दूसरे सामान खरीदे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट में एक जवान के लिए करीब 55 तरीके के सामान होंगे जो जवानों को हाई एल्टीट्यूड में आसानी से रहने में मदद करेंगे। सरहद पर चीन से तनातनी के बीच आईटीबीपी की तैयारी भविष्य के लिए जरूरी है। आईटीबीपी सूत्रों के मुताबिक बर्फीले इलाके में मूवमेंट करने के लिए स्नो स्कूटर भी ज्यादा संख्या में खरीदा जाएगा, जिनकी तैनाती लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में किया जाएगा। मौजूदा समय में अमेरिका से खरीदी गई 5 स्नो स्कूटर आईटीबीपी के पास हैं, जिनको लद्दाख और उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। दुश्मन पड़ोसी से निपटने के लिए ये हिमवीर पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन हड्डियों को गलाने वाली ठंड में अपनी तैयारी भी जरूरी है। मौजूदा समय में 9,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर 30,000 जवान तैनात हैं। इन्हें ये खास किस्म की ड्रेस मुहैया कराई गई है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे इस समय आईटीबीपी डिप्लॉयड है, उन इलाकों में काम करने के लिए, जैसे कि पहले मैंने कहा, स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट और स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस की आवश्यकता है, ताकि जो जवान है वो हर प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और देश के लिए कार्रवाई कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलएसी पर आईटीबीपी की 200 के करीब बीओपी है, जिनमें से कई तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चीन के हर चाल को नाकाम करने के लिए लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल सभी जगहें हमारे आईटीबीपी के रणबांकुरे मुस्तैद हैं। चालबाज चीन को इन सर्दियों में भी पूरी तरीके से जवाब देने की तैयारी की गई है। आज तक कुछ सूत्रों ने जानकारी दी है कि आईटीबीपी ने इसके लिए भारी संख्या में हाई एल्टीट्यूड ड्रेस और इक्विपमेंट खरीदे हैं, जिसका साफ मकसद है कि इन सर्दियों में अगर चीन की तरफ से किसी भी तरीके की गुस्ताखी की जाती है तो वहां पर भारतीय सेनाएं और सुरक्षा बल लगातार डटी रहेंगी। जानकारी ये है कि 18,000 फीट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और अब चीन अगर किसी तरीके की पैंतरेबाजी करता है तो उसको वहीं पर जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।